इस वीडियो का टॉपिक है सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को समझाने के लिए हम उसी टेम्परेचर कन्वर्जन प्रोग्राम का यूज़ करेंगे जो हमने पहले बनाया था। बस फ़र्क ये है कि इस बार हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर वो प्रोग्राम एक बार लिख लिया है। हमने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस वाला फॉर्मूला लगाया। इस बार हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है और उसको प्रिंट किया है। इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जब हम 0 से लेकर 100 तक सेल्सियस टेम्परेचर्स को ले रहे हैं तो यहाँ पे 0, 100, 10, 1.8 और 32 इन नंबर्स का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम चाहें तो यहाँ पर कमेंट्स दे के ये लिख सकते हैं कि इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, लेकिन अगर हमें कभी बाद में इन नंबर्स को बदलना पड़े, मान लीजिए हमें 0 से 100 तक नहीं, हमें -100 से लेके 200 तक या 50 से लेके 300 तक के टेम्परेचर्स देखने हों, या फिर हमें 10-10 के इंटरवल पर नहीं 50-50 के इंटरवल पर देखना हो, तो हमें इसी लूप के अंदर आकर, इसी प्रोग्राम में इसी लूप के अंदर आकर बार बार वो नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे। ये इस छोटे से प्रोग्राम में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता और इसमें इन्हीं नंबर्स का यूज़ बार बार किया जाता तो हमें हर उस जगह पे ये नंबर बदलने पड़ते जहाँ पर हमें इनको एक बार बदलना था। ऐसे हम किसी नंबर को आमतौर पर यूज़ नहीं करते। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम डिफ़ाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने लिखा है हैश डिफाइन स्टार्ट 0। हैश डिफाइन एक्चुअली एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाता है। यहाँ पर स्टार्ट कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। हमने 0 को एक नाम दे दिया है स्टार्ट। अब जहाँ जहाँ इस प्रोग्राम में मैं स्टार्ट लिखूँगा वहाँ वहाँ स्टार्ट की जगह पर 0 रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर हर एक नंबर के लिए सिंबॉलिक कांस्टेंट्स डिफ़ाइन कर दिए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये स्टार्ट, एंड, स्टेप, फैक्टर और फॉर्मूला कॉन्स्ट ये वेरिएबल्स नहीं हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि इन स्टेटमेंट्स के बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगा है। तो मैंने अब इस प्रोग्राम में ये सभी सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स डाल दिए हैं। अगर हम इसको अब कंपाइल करें तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअली प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही चला जैसे पहले चल रहा था, क्योंकि कंपाइल टाइम पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से जस्ट पहले कंपाइलर ने इन सभी सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स की जगह पर उन सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स की ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दी। ये बेसिकली केवल एक सब्स्टिट्यूशन ही होता है, लेकिन अब अगर ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता तो हम सीधे इस डिफ़ाइन की जगह पर सपोज़ 50 से लेके 150 तक हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर चेंजेस कर देंगे। क्योंकि ये प्रोग्राम के सबसे शुरुआत में होता है तो एक तो यहाँ पर पहुँचना आसान है, और दूसरा अगर ये बड़ा सा प्रोग्राम हो तो इसमें हर जगह पर ये नंबर्स हमको चेंज नहीं करने पड़ेंगे। हम इन नंबर्स को मैजिक नंबर्स कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में अगर ये ऐसे ही आ जाएं तो इनको चेंज करना मुश्किल है और इनका कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अगर हम चलाएं तो ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्जन हो रहा है। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स के नाम किसी भी लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जहाँ पर लेटर से ही स्टार्ट होंगे। वो नंबर्स होना ज़रूरी नहीं है इनकी वैल्यू। यहाँ पर हमने देखा कि हमने स्टार्ट की वैल्यू 10 + 12 डाली है, ना कि कोई सिंगल नंबर। तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 22 हो गई, जो कि एक्चुअली इन दोनों का सम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने स्टार्ट की वैल्यू 12 दी है और एंड की वैल्यू स्टार्ट इंटू 10 दी है। तो यहाँ पर हमें केवल एक नंबर चेंज करना है, स्टार्ट की वैल्यू चेंज करनी है और एंड की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग 12 से हो रही है और ये लूप एक्चुअली 12 इंटू 10 120 तक जाएगा। क्योंकि हमने स्टेप का साइज़ 10 लिया हुआ है तो ये 112 तक ही जा पाता है। अगर हम स्टेप का साइज़ 10 ना लेके कुछ और ले लें, सपोज़ 12 ले लें, यहाँ पर मैं स्टेप का साइज़ 12 कर दूँ तो हम एग्जैक्टली 120 तक पहुँचेंगे। अब हम देख सकते हैं ये बेसिकली 12 की टेबल बन जाती है और हम 12 से 120 तक सारे सेल्सियस टेम्परेचर्स को 12-12 के इंटरवल पर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हुए देख सकते हैं। इस तरह से हम सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को यूज़ कर सकते हैं।